जय श्री राम। आज वाल्मीकि रामायण भाग 1 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, रामायण का वर्णन करेंगे। सरयू नदी के किनारे पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध जनपद था, जिसमें अयोध्या नामक एक बहुत प्रसिद्ध नगरी थी। इस महानगरी अयोध्या की लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 3 योजन थी। इसमें कई प्रकार के अलग अलग बाजार थे। उनमें सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। अयोध्या में सभी कलाओं के शिल्प निवासी रहते थे। नगर में ऊंची ऊंची इमारतें थी और बड़े फाटक व किवाड़ थे। चारों ओर उद्यान व आमों के बगीचे थे। अयोध्या की सुरक्षा के लिए इस चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसे प्रवेश करना या उसे लांघना बहुत कठिन था। अयोध्या को जीतना किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। इसी नगरी में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, ऊंट आदि सभी प्रकार के उपयोगी पशु बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। अयोध्या में इतनी समृद्ध थी अयोध्या, किसी महल के निर्माण में कई प्रकार के रत्नों का उपयोग किया हुआ था और दीवारों पर सोने की पानी चढ़ाया हुआ था। ये नगर समतल भूमि पर बचा हुआ था और चावल से भरपूर था। वहाँ के पानी की मिठास भी अद्भुत थी। विभिन्न राज्यों के व्यापारी वहाँ व्यापार के लिए आते और उत्तम गुण से संपन्न और सभी वेदों में प्रांगत विद्वान ब्राह्मण भी वहाँ थे। हजारों बलशाली वीर और कौशल योद्धा भी वहाँ महारथी इस अयोध्या नगरी में निवास करते थे। अयोध्या में कोई दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित और चोर या लालची नहीं था। वहाँ कई कंजूस और क्रूर, मूर्ख या नास्तिक भी नहीं था। अपवित्र अन्न को खाने वाला, साफ सुथरा न रहने वाला कोई भी व्यक्ति अयोध्या में नहीं था। वहाँ ऐसे कोई परिवार नहीं था जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, अनाज या धन संपत्ति का कोई अभाव हो। बिना आभूषण वाला कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं पड़ता था। यज्ञ न करने वाला, अपने कर्तव्यों में कोई कमी रखने वाला अयोध्या में कोई नहीं था। इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दशरथ इस अद्वितीय नगरी के शासक व रक्षक थे। वे दूरदर्शी, धर्म पुराण्याय और महापराक्रमी थे। प्रजा का पालन परिवार की भांति करते थे और प्रजा भी उनकी बिल्कुल वैसी थी, प्रेम करती थी। महाराज दशरथ के 8 कुशल मंत्री थे: धनिष्ठ, जयंत, विजय, सुरष्ट, राष्ट्र व धर्म, आकोप, धर्मपाल और सुमित्र। महर्षि वशिष्ठ और वामदेव उनके ऋषिगण पुरोहित थे। राजा के सभी मंत्री बहुत व्यवहार कुशल, योग और निष्ठ थे। कई प्रकार से उनकी परीक्षा ली जा चुकी थी। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को शत्रु पक्ष के राजाओं की पूरी जानकारी मिलती रहती थी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी महाराज दशरथ केवल इस बात के लिए सदा दुखी रहते, चिंतित रहते, क्योंकि उनके पुत्र नहीं था। आगे का श्लोक वाल्मीकि रामायण बालकांड, गीता प्रेस, गोरखपुर। और वाल्मीकि रामायण में इन सभी घटनाओं को बहुत विचार से बताया गया है। मैं बहुत संक्षेप में केवल सारांश ही लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ। और आगे अगला भाग, आज एक भाग सुनाया, आगे कल सुनाऊँगा। जय श्री राम। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, भगवान राम का नाम ज़रूर लिखना।